हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्विक रिवीजन करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे पॉइंट को एग्ज़ाम ऑफ व्यू से कवर किया जाए और आप लोग अच्छा स्कोर करें एग्ज़ाम में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, या मुझे कोई वीडियो में अगर इम्प्रूवमेंट करना हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास 11th और 12th दोनों को एक साथ पैरेलल लेके चलेंगे कि जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है पंचानन माहेश्वरी। ये जयपुर के थे। इन्होंने बॉटनी के फील्ड में बहुत सारा योगदान दिया है अपना, और ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस रहे हैं। और इन्होंने ही 1964 में फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी 1964 में ही इन्होंने हेल्प किया था एनसीईआरटी के पब्लिकेशन में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर शुरू हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में हम 2 पॉइंट को फोकस करेंगे। पहला पॉइंट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है तो पहला पॉइंट आता है लाइफ स्पैन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द लाइफ स्पैन। एक लाइफ स्पैन को क्या होती है ऑर्गेनिज्म की, जन्म से लेके मृत्यु तक जो एक नेचुरल डेथ हो, नेचुरल मृत्यु, उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज। कहा जाता है कि लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म की होती है उसके साइज को ले से नहीं कोरिलेट किया जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्राउ और पैरेट के साइज़ या शेप में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, लेकिन इसकी लाइफ स्पैन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो मैंगो ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू पीपल और बनियान ट्री। लाइफ स्पैन कुछ भी हो ऑर्गेनिज्म की, लेकिन डेथ जो है एवरी ऑर्गेनिज्म की सर्टेन है। मौत सबकी निश्चित है कहा जाता है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आए हुए हैं कि कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सेगमेंट में ये आता है, कुछ फिगर दिए हैं एनसीईआरटी की तरफ से। लाइफ स्पैन के बारे में कुछ ऑर्गेनिज्म के बताया गया है। एलिफेंट आता है जिसकी एवरेज लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर होती है। रोज़ जो है एवरेज लाइफ स्पैन इसकी 2 से 3 साल होती है। डॉग जो होता है एवरेज लाइफ स्पैन इसकी भी लगभग 20 से 30 साल होती है। बटरफ्लाई है 1 to 2 वीक है। क्राउ जो है 15 ईयर। बनियान ट्री इसकी एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 1 साल होती है। काऊ जो हो गई 18 से 22 साल या 25 साल तक रहती है। एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में मैं बता रहा हूँ जो नहीं दिया आप लोगों को। ये देखिए, जो पैरेट्स होते हैं 140 ईयर तक जिंदा रहते हैं। क्रोकोडाइल जो हो गया 60 ईयर हो गया। हॉर्स जो होते हैं लगभग 60 ईयर, इनकी भी लाइफ स्पैन होती है। बटरफ्लाई या फ्रूट फ्लाई जो हो गया 1 to 2 वीक 15 डेज। राइस प्लांट होता है 100 to 120 डेज। टार्टवाइज के बारे में दिया है 100 to 150 ईयर। और बनियान ट्री भी लगभग 150 से 200 साल तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो आता है हमारा है रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म गिविंग राइज टू यंग वन या ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू सेल्फ। ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑफ स्प्रिंग अपनी ही तरह यंग वन को
रिप्रोड्यूस कर बर्थ करता है या उसको जन्म देता है। और रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन ऑप्शन जनरेशन। रिप्रोडक्शन ही है जिससे कंटिन्यूटी बनी रहती है स्पीसीज की जनरेशन आफ्टर जनरेशन में। There is a large difference in the biological world and each organism have evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत बड़ी है ऑर्गेनिज्म की, तो सबका अपना अलग तरीका होता है कि कैसे वो मल्टीप्लाई करते हैं। मैकेनिज़्म होता है कि किस तरह से वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कैसे वो अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और इन सब चीज़ों में जो चीज़ें मैटर करती हैं, ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हो गया, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी होगी और बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। इसी बेसिस को देख के ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है रिप्रोडक्शन में या दो कर रहे हैं, इस बेसिस पे रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। पहला जो होता है असेक्सुअल। असेक्सुअल में मैं बता दूं क्या होता है। व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। जब यंग वन या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है एक सिंगल पेरेंट विथ या विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो पेरेंट अपोजिट सेक्स के पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और आल्सो इसमें फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा अगला पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दो फिगर दिया है, पहले आप लोग उसको देख लीजिए। पहला फिगर जो बता रहा है बडिंग इन ईस्ट में बडिंग हो रही है, और दूसरा फिगर जो है बाइनरी फ्यूजन हो रहा है अमीबा में स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया कि एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल पेरेंट कैपेबल है प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, और जो इसका ऑफ स्प्रिंग होता है कहा जाता है कि सिर्फ आइडेंटिकल नहीं होता अपने पेरेंट से, बल्कि आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, और इसी वर्ड को कहा जाता है क्लोन। क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच एज अ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लोन उसे ही कहते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से सेम होता है या इंडिविजुअल जो है उससे सेम होता है, इसे कहते हैं क्लोन। Asexual reproduction is a common among single cell organism and in plant and animal with relatively simple organization। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म में और ऐसे प्लांट और एनिमल जिनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल हो। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में आप लोग अगर ले लेंगे, द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल। सेल का डिवीज़न ही इसमें प्रोटिस्टा और मोनेरा में, सेल का डिवीज़न को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेल डिवाइड होती है, 1 से 2 होती है और वही फिर ग्रो करके एडल्ट फॉर्म या नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इनमें कहा जाता है इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Many single cell organism reproduce by binary fusion। बहुत सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, वेर ए सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ एंड ईच सेल डिवाइड करती है 2 पार्ट में और हर पार्ट जो होता है रैपिडली ग्रो कर जाता है एक अडल्ट में। एग्जाम्पल देख लीजिएगा बाइनरी फ्यूजन का, अमीबा और पैरामीशियम हो गया। ईस्ट जो है, ईस्ट में डिवीज़न जो होता है अनइक्वल होता है। स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं जो स्टार्टिंग में तो पेरेंट से ही अटैच होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम ये सेपरेट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं एक नए ईस्ट ऑर्गेनिज्म में। जो मेंबर होते हैं किंगडम फंजाई की और सम प्लांट जैसे एल्गी हो गए, इसमें रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है।
इसमें मोस्ट कॉमन है स्ट्रक्चर जूस्पोर। जूस्पोर जो होता है यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर और भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे कोनिडिया पेनिसिलियम में हो गया, बर्ड्स जो हो गए हाइड्रा में हो गए, जिम्यूल जो हो गया स्पॉन में हो गया। ऊपर फिगर में दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे पहला फिगर जो दिया है जूस्पोर ऑफ क्लैमाइडोमोनास, और जो दूसरा फिगर है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, तीसरा जो फिगर है सी फिगर है बर्ड्स ऑफ हाइड्रा, और जो चौथा फिगर है जिम्यूल ऑफ स्पॉन्स। इन फिगर को देख लीजिए अच्छे से और मेमोराइज कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। चलिए अगले पेज पे चढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि while animal and other simple organism the term asexual is used unambiguously, in plant the term vegetative। एनिमल में जो होता है और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में एसेक्सुअल टर्म को यूज करते हैं, और वहीं प्लांट पे एसेक्सुअल ना कह के हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और प्लांट में इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुछ स्ट्रक्चर होते हैं या यूनिट होते हैं, जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। इनमें कैपेबिलिटी होती है एक नए ऑर्गेनिज्म, नए इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग को जन्म देने की। इन स्ट्रक्चर को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। कह रहा है इन स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में दो इंडिविजुअल या दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए इसे असेक्सुअल कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आई जर्मिनेटिंग बड है पोटैटो का, राइजोम है जिंजर का, बल्बिल एगेव, लीफ बड ऑफ ब्रायोफिल्लम, और वाटर हायसिंथ का ऑफसेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कभी टेरर ऑफ बंगाल का नाम सुना होगा, स्कोरस ऑफ द वाटर बॉडी या टेरर ऑफ बंगाल। ये कुछ नहीं, एक एक्वेटिक प्लांट होता है वाटर हायासिंथ का, जिसे कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर। ये रनिंग वाटर में नहीं पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। वाटर हायासिंथ मोस्ट इन्वेसिव वीड जो है स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है, और जिस पॉन्ड में ये पाया जाता है वहाँ के सारे ऑक्सीजन को स्क्रोच कर लेता है, ड्रेन कर लेता है, खींच लेता है। इसी वजह से उस पॉन्ड में पाए जाने वाले फिश या और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इंडिया में फ्लावर आया, ये वीड्स आया था अपने ब्यूटीफुल फ्लावर और शेप ऑफ लीव की वजह से, और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है वाटर बॉडी में और बहुत कम ही पीरियड में, और इसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक पॉइंट आता है, एडवेंटिटियस बर्ड अराइज फ्रॉम द नॉच प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफिल्लम। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization, algae, fungi, और कहा जाता है and they shift to a sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition। adverse condition में ये sexual method of reproduction को भी कर सकते हैं। तो कहा जाता है asexual या वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट। On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in the most of the animal। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब आती है तो इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट either by the same individual or by different individual of opposite sex। मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है
एक ही इंडिविजुअल से भी हो सकता है या डिफरेंट इंडिविजुअल से हो, अपोजिट सेक्स के। और उसके बाद क्या होता है, ये गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं जिससे बनता है जाइगोट, जो डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है या एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और जो इसका ऑफ स्प्रिंग बनता है आइडेंटिकल नहीं होता है अपने पेरेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो अपनी लाइफ में वो एक स्टेज पे आता है जब ग्रोथ और मैच्योरिटी आती है उसकी लाइफ में। बिफोर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, बिफोर दे कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन के पहले उसे क्या होना पड़ेगा, कोई भी इंडिविजुअल उसे ग्रोथ करना पड़ेगा या मैच्योर होना पड़ेगा। इसी पीरियड ऑफ ग्रोथ को कहते हैं जुवेनाइल फेज एनिमल के केस में, और वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट के केस में। द फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये फेज जो होता है इसका ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों में प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो कितना होता है, 9 मंथ, और सारी चीज़ों में अलग होता है। हम लोगों में क्या होता है, शादी के पहले कंडीशन होता है कि जो बॉयज़ है 21 ईयर का होना चाहिए, जो गर्ल्स है 18 ईयर की होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं मैच्योरिटी और ग्रोथ का फेज। जो इतना होने के लिए पहले हमें मैच्योर होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, कैन बी सीन इजिली इन द हायर प्लांट व्हेन दे कम टू फ्लावर। फ्लावर करने से पहले एंड होता है जुवेनाइल फेज का और वो इंटर करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। हायर प्लांट में हम देख सकते हैं अपने अगल बगल पेड़ पौधों को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट आता है जो प्लांट में जो एनुअल और बाइनियल टाइप के होते हैं। इसमें क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट फेज पाया जाता है। लेकिन जो पेरिनियल स्पीसीज होती है इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिफाइन करना इन फेज को। ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट करते हैं अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, सम ऑफ देम सच एज बम्बू फ्लावर जो होता है फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आफ्टर 50 to 100 ईयर। 50 से 100 साल में बम्बू जो होता है फ्लावरिंग करता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस करके डेथ हो जाती है उसकी। वैसे एक और प्लांट है स्ट्रॉबिलंथस कुंथियाना, जिसे नील कुरोजी के भी नाम से जाना जाता है। ये पाया जाता है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। लगभग 12 साल में ये फ्लावरिंग करता है। ऐसा मानना है कि लास्ट टाइम इसने फ्लावरिंग जो की थी सितंबर अक्टूबर 2016 में, जो यहाँ मेंशन है वो मैं बता रहा हूँ। इन एनिमल द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाई morphological and physiological change period to active reproductive behavior। कह रहा है कि एनिमल जो होते हैं जुवेनाइल फेज इसका होता है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फेज को फॉलो करता है पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव फेज या बिहेवियर को शुरू करने से पहले। अगला पॉइंट आता है द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल एग्जिबिट करती है साइक्लिकल चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। इन नॉन प्राइमेट्स एनिमल, जो नॉन प्राइमेट्स एनिमल जैसे होते हैं काऊ, शिप, रैट, डियर, टाइगर एक्सेट्रा, सच साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। इस समय जो साइक्लिकल चेंज होता है उसे ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जैसे काऊ हो गया, नॉन प्राइमेट्स ही हैं, काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा। वहीं जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे मंकी, एप एंड ह्यूमन, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मेनी अदर एनिमल आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, तो इनको कॉन्टिन्यूस ब्रीडर कहा जाता है।
The end of reproductive phase can be considered as the one of the parameter of senescence या old. रिप्रोडक्टिव फेज जैसे जैसे ख़त्म होता है तो हमारे ज़िंदगी में बुढ़ापा या कहा जाता है, और इसको आसान भाषा में बुढ़ापा आता है. देयर आर अ कंकोमिटेंट चेंज इन द बॉडी. और बॉडी में बहुत सारी चेंज होने लगती हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पान, लाइफ स्पान के लास्ट फेज है, उसके बाद एक ओल्ड वन जो होता है वो डेथ इसकी हो जाती है. बोथ प्लांट एनिमल हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस. इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन पहला फेज. दूसरा है सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. और तीसरा फेज जो है द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का जो एक्सप्रेशन क्या आता है, बिहेवियर में बता रहे हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, और बीज का जो मेन प्रोसेस फर्टिलाइजेशन वो क्या होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट इसमें है प्री फर्टिलाइजेशन. These include all the event of sexual reproduction before या period to the fusion of gamete. गैमेट फ्यूज़न के पहले के जो सारे इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो इस पार्ट में आएंगे. और प्री फर्टिलाइजेशन के 2 मेन पॉइंट हैं इवेंट जिसे कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर. गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं. गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, बनना. गैमेट का मतलब क्या होता है, गैमेट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. गैमेट जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं. इन सम एल्गा द 2 गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश. हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि एल्गी की बात हो रही है, एल्गी में होता है तो उसे डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है. कुछ एल्गी में ऐसा होता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है. और जैसे ह्यूमन के केस में क्या होता है कि मेल या फीमेल को ईजिली डिस्टिंग्विश कहा जा सकता है. हेटेरोगैमेट इन केस में हो गया, और कुछ एल्गी में आइसोगैमेट्स कहा जा सकता है. तो ये कुछ फिगर दिए हैं. पहला फिगर जो है आइसोगैमेट ऑफ क्लैडोफेरा के, जैसे देखिए इनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन मेल है कौन फीमेल है. दूसरा भी एक अलगा का ही दिया है, हेटेरोगैमेट्स की बात हो रही है. फ्यूकस है, इसमें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है. और तीसरा फिगर जो है ह्यूमन बीइंग का दिया है, एक एग और स्पर्म का फिगर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वही मैंने बताया मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन द गैमेट प्रोड्यूस करते हैं मॉर्फोलॉजिकली 2 टाइप के हेटेरोगैमेट होता है. ऐसे केस में जो मेल गैमेट्स होता है उसे एंथ्रोजाइड या स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल गैमेट होती है उसे एग या ओवम कहते हैं. सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो होता है जनरली इसमें फ्यूजन होता है गैमेट का 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से. प्लांट के पास भी ऐसा कुछ होता है. प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट. दोनों मेल या फीमेल एक ही प्लांट में हो सकते हैं, तो जिसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं. या डिफरेंट प्लांट में हो सकते हैं कि ये मेल प्लांट है और वो दूसरा फीमेल प्लांट है, तो इसे यूनिसेक्सुअल कहा जाता है. इन फंजाई और प्लांट में क्या जाता है, टर्म यूज़ किया जाता है होमोथैलिक फंजाई के केस में, और मोनोइसियस प्लांट के केस में. ये बाइसेक्सुअल कंडीशन को बताते हैं कि मेल और फीमेल सेम इंडिविजुअल में है, सेम ऑर्गेनिज्म में है. और फंजाई के केस में हेटेरोथैलिक, और प्लांट के केस में डायसियस टर्म यूज़ किया जाता है यूनिसेक्सुअलिटी को, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए. फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं द यूनिसेक्सुअल फ्लावर को स्टैमिनेट कहते हैं. मेल फ्लावर जो होता है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टैमिनेट कहते हैं, जिसमें स्टैमेन होता है.
और जो फीमेल होती है उसे पिस्टिलेट कहा जाता है, जिसमें पिस्टिल होती है। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही इंडिविजुअल में तो उसे मोनोइसियस कहा जाएगा। और अगर सेपरेट इंडिविजुअल में तो डाइसियस कहा जाएगा। सम एग्जांपल दिया है मोनोइसियस प्लांट का, कुकुर बीट्स एंड कोकोनट्स। मोनोइसियस मतलब सेम इंडिविजुअल, और डाइसियस प्लांट मतलब सेपरेट इंडिविजुअल, पपाया या डेट पाम। यूनिसेक्सुअल स्पीसीज है, मेल या फीमेल दोनों एक ही, अगर बोथ रिप्रोडक्टिव। बाइसेक्सुअल, बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाइसेक्सुअल हो गए। अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्ज हो गया, टैप वर्म हो गया, लीच हो गया। ये लोग टिपिकल एग्जाम्पल आते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल के, जिसमें दोनों मेल फीमेल पार्ट एक ही में होता है। एग्जाम्पल क्या है, फिर से आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्ज हो गया, टैप वर्म हो गया, लीच हो गया। और इसे बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। अगला एग्जाम्पल जो आता है यूनिसेक्सुअल स्पीसीज का, कॉकरोच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर टू टाइप। जैसे पता ही आपको, मेल और फीमेल दो गैमेट पाए जाते हैं। गैमेट जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट आर हैप्लॉइड दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज में बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जो जिससे ये बनेंगे, राइज होंगे, वो हैप्लॉइड प्लांट हो सकता है। पेरेंट प्लांट हैप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। कह रहा है कि हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन से। जो हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं उसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है माइटोटिक डिवीजन से होता है। आगे आते हैं। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, इनमें जो प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड होता है। कौन कौन से हैं? मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड होते हैं। और ऑर्गेनिज्म जैसे हो गए टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग को लेके भी जो पेरेंट बॉडी होती है डिप्लॉइड होती है। और इसमें जो डिवीज़न होता है जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है मायोसिस के तरह होता है, या रिडक्शन डिवीज़न भी कह सकते हैं, जिससे डिप्लॉइड बॉडी प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड गैमेट को। एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज सेल पाया जाता है जिसे कहा जाता है मायोसाइट या गैमेट मदर सेल। इसमें होता है मियोसिस। एट द एंड ऑफ मियोसिस एक सेट का क्रोमोसोम जो होता है दूसरे में दोनों गैमेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कुछ मायोसाइट, डिप्लॉइड सेट और गैमेट के बारे में बताया है। कुछ ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग जिसके मायोसाइट में 46 पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स में उसका हाफ हो जाएगा 23। इसी तरह बाकी हाउस फ्लाई, रैट, डॉग के बारे में दिया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। और ऊपर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। बाइसेक्सुअल एनिमल, अर्थवर्म के बारे में दिया है। यूनिसेक्सुअल एनिमल, कॉकरोच के बारे में दिया है, मेल एंड फीमेल कॉकरोच को शो कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद आता है मोनोसियस प्लांट, कारा। कारा का फिगर देखिए, एग्जाम में पूछ चुका है कि अपर ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होती है ऊपर पाई जाती है, और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम जो है नीचे पाया जाता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। डायसियस प्लांट के बारे में दिया है, मर्केंसिया, फीमेल थैलस दिया है, और इधर मेल थैलस दिया है। आर्किगोनिया 4 जो कि फीमेल में पाया जाता है, एंथ्रीडिया 4 जो कि मेल में पाया जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बता रहा है, सीड पोटैटो का एग्जाम्पल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो प्री फर्टिलाइजेशन का दूसरा इवेंट है जिसे कहते हैं गैमेट ट्रांसफ़र। अब गैमेट तो बन गया, गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया, अब इसका ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है?
After their formation, male and female gamete must be physically brought together to facilitate fusion. अब इनका ट्रांसफ़र कैसे किया जाए कि ये दोनों फ्यूज़ हों और फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करें। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट जो होती है स्टेशनरी होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि बस वो एक ही जगह पे रहती है। एक्सेप्शन पाए जाते हैं एल्गी और फंजाई में, जिसमें दोनों तरह के गैमेट मोटाइल होते हैं। देयर इज ए नीड फॉर मीडियम, एक मीडियम की ज़रूरत होती है जिससे मेल गैमेट को मूव करा सकते। बहुत सारे सिंपल प्लांट हो गए जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वाटर एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में वाटर इज होता है जो मीडियम होता है जिसके थ्रू गैमेट का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एल्गी में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में बहुत सारे जो मेल गैमेट होते हैं फेल टू रीच द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट तक पहुंचने में असक्षम हो जाते हैं या कहा जाता है बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। तो इस लॉस को बचाने के लिए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड टाइम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस, फीमेल गैमेट के तुलना में जो मेल गैमेट होते हैं कई हज़ार गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सीड प्लांट जो होते हैं पॉलन ग्रेन आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट, जो सीड प्लांट होते हैं एंड ओव्यूल के हैव द एग, pollen can produce in the anther, therefore have to be transferred to the stigma। pollen grain प्रोड्यूस होते हैं एंथर में और इन्हें ट्रांसफर वहाँ से मेल गैमेट को लेके स्टिग्मा में किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन वहीं पे हो। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट जैसे पी प्लांट हो गया, ट्रांसफ़र होता है इसका pollen grain टू द स्टिग्मा ईजी होता है एज द एंथर एंड स्टिग्मा दोनों एक पास पास ही होते हैं। पॉलन ग्रेन उसी के कांटेक्ट में आ जाता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन में कहा जाता है जैसे डायोसियस प्लांट हो गए, एक स्पेशलाइज इवेंट होता है इसमें पॉलिनेशन जो जिसे कहते हैं, जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से लेके स्टिग्मा तक। पॉलन ग्रेन उसके बाद क्या करता है वहाँ जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, उसमें ग्रोथ होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ये पॉलन ट्यूब जो होता है उसके अंदर जर्मिनेट करता है और कैरी करता है मेल गैमेट को, ओव्यूल के पास जाता है और वहाँ पे डिस्चार्ज करता है मेल गैमेट को एग के पास। इन डायोसियस एनिमल जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म, अगर दोनों डिफरेंट पोजीशन पे हैं डायोसियस प्लांट या एनिमल है तो उसमें स्पेशल मैकेनिज्म गैमेट ट्रांसफ़र हो जाता है, करना पड़ता है और सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के बाद कमिंग टुगेदर गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो मेन पार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो स्टार्ट होता है जब गैमेट दोनों पास आ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूज़न ऑफ गैमेट, गैमेट का फ्यूज़न कैसे हो यही मोस्ट वाइटल इवेंट होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं सिंगैमी, रिजल्ट सिंगैमी भी कह सकते हैं इसे, फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है एक डिप्लॉयड जाइगोट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे रोटिफर्स हो गए, हनी बी हो गया, लिजार्ड हो गया और कुछ बर्ड हो गए टर्कीज जैसे, फीमेल गैमेट में डेवलपमेंट होता है और ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एनिमल की बात हो रही है। फीमेल गैमेट डेवलपमेंट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करिए विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस फिनोमेना को करते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, आ भी चुके हैं। पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन जब होता है एनिमल के केस में, और यही पार्थेनोकार्पी हो जाता है प्लांट के केस में। एग्जाम्पल वहाँ पे होता है बनाना। अब कहा जा रहा है सिंगैमी क्यों होती है। बहुत सारे एक्वाटिक
ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एल्गी एंड फिशेस और एम्फीबियन जो होते हैं। इसमें जो सिंकेमी या फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल मीडियम वाटर में होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, इनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वेनरेबल होते हैं प्रीडेटर की, और इनकी ज़िंदगी का खतरा रहता है जब तक वो बड़े या एडल्ट वो तक नहीं पहुंच पाते अपनी लाइफ के। अब बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं फंजाई हायर एनिमल, जैसे हो गया रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट रहते हैं बरायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सिंगेमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हैंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, इसमें एक का जो फॉर्मेशन होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, जहाँ पे मेल का ही फ्यूजन हो जाता है फीमेल के बॉडी के अंदर ही। इसमें मोल गैमेट मोटाइल होता है और वो जाके मोटाइल पहुँच जाता है एक के पास। उसके बाद इन दिस इवेंट the number of sperm produced is very less. There is a significant reduction in the number of egg produced in seed plant. However, the non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen tip, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद लास्ट इवेंट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो इवेंट चलता है उसे कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। The zygote formation of diploid zygote in universal in all sexually reproducing organism with external fertilization. Zygote is formed in the external medium water, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी होता है। उसके बाद जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है डिपेंड करता है कि लाइफ साइकिल ऑर्गेनिज्म कैसी है और वो कैसे इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो रहा है। जैसे एल्गी और फंजाई की बात करें तो जाइगोट डेवलप करता है थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। जाइगोट डेवलप कर लेता है थिक वॉल जो इसे डैमेज और डेसिकेशन से बचाती है। इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन के पहले ये पीरियड में होता है। इन ऑर्गेनिज्म विथ हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइडेड बाय मायोसिस टू फॉर्म हेप्लॉइड स्पोर दैट ग्रो टू हेप्लॉइड इंडिविजुअल। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट डिवाइड करता है मायोसिस से हेप्लॉइड स्पोर में, और वो हेप्लॉइड इंडिविजुअल को ही ग्रो करते हैं। Zygote is the vital link that ensure continuity of species between organism of one generation and the next. Important point है। उसके बाद की जो बात आती है एम्ब्रियोजेनेसिस आती है। एम्ब्रियोजेनेसिस refer to the process of development of embryo from the zygote. zygote से एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जाइगोट में दो चीज़ें होती हैं, सेल का डिवीज़न भी होता है माइटोसिस, और सेल का डिफरेंशिएशन भी होता है। सेल के डिवीज़न में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल डेवलपिंग एम्ब्रियो में इंक्रीज करती हैं, और सेल के डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल जिसे टिश्यू कहा जाता है इसमें मॉडिफिकेशन होता है, जिससे ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एनिमल आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, ओविपेरस एंड विविपेरस। क्या वो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है कि क्या एनिमल अंडे देता है अपने इंडिविजुअल या यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए, या वो डायरेक्ट बेबी या यंग वन को डिलीवर कर रहा है। इन ओविपेरस में क्या होता है, लाइक रेप्टाइल्स और बर्ड में फर्टिलाइज एग को प्रोड्यूस करते हैं जो कवर होता है कैल्केरियस सेल से, और उन्हें सेफ इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस किया जाता है, और आफ्टर टाइम ऑफ इंक्यूबेशन उसमें हैचिंग होती है और एक
यंग वन प्रोड्यूस होता है। और वहीं विविफेरस एनिमल में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में जो जैसा होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। आफ्टर सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ के बाद जो फीमेल होती है एक यंग वन को डिलीवर करती है। एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन की वजह से चांस ऑफ सर्वाइवल होता है विविफेरस एनिमल में बढ़ जाता है। इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, जाइगोट इनसाइड ओव्यूल के अंदर बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट बताया जाता है, सेपल जो होते हैं, पेटल्स, स्टैमेन, फ्लावर के ये जो भी होते हैं सब झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन अटैच टू द प्लांट, जो पिस्टिल होता है वो अटैच ही होता है। जाइगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में, ध्यान दीजिएगा। ओव्यूल डेवलप कर जाता है सीड में, और जो ओवरी है वो डेवलप करके फ्रूट बना लेती है। और फ्रूट पे थिक वाल्ड एक पेरिकार्प का होता है जो प्रोटेक्टिव फंक्शन का होता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट करती है एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन में और नए प्लांट को ग्रोथ करती है। जैसे कुछ एग्जांपल दिया गया इसमें, सेपल और पेटल